दोस्तों नमस्कार। अब हम आज के वीडियो में देखेंगे प्रोटेक्टेड हुक के बारे में। प्रोटेक्टेड हुक क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसका क्या तरीका होता है, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। बट प्रोटेक्टेड हुक के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये जो शब्द है ना, ये हुक के बार बार यूज़ हो रहा है। तो हम हुक की प्रॉपर डेफिनेशन यदि देखना चाहें तो हुक क्या होता है कि एक फंक्शन होता है, एक तरीके से फंक्शन होता है। ये क्या करेगा, बेस कोड को अलाउ करता है एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, अलाउज बेस कोड टू कॉल एक्सटेंशन कोड, टू कॉल। ये एक तरीके से थ्रेड टाइप की मैकेनिज़्म होती है। मतलब क्या होता है कि जो ओएस जो होते हैं, जैसे उसमें टास्क होते हैं, मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में आप टास्क को कॉल करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। तो इस केस में क्या होता है, इसकी जगह रिप्लेस हो जाता है हुक से। हुक का काम क्या होता है, आपने बहुत सारे हुक्स होते हैं, हर हुक के साथ क्या होगा कि आप किसी भी फंक्शन को अटैच कर देते हो। तो जब आप इस हुक को एग्जीक्यूट करते हो तो ये अपने आप ही इस फंक्शन को कॉल करेगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और फाइनली इसका आउटकम या ऑब्जेक्ट फाइल जो भी जनरेट होनी होगी वो हो जाएगी। तो हुक बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके का एक फंक्शन होता है या कैटेगरिकल फंक्शन होता है या एक बेयर मेटल कोड होता है जो कि दूसरे फंक्शंस को कॉल करने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे हुक कैसे लगाते हैं, तो हुक अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि मैं प्रोटेक्शन के केस में इस मैकेनिज़्म को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं प्रोटेक्शन हुक के नाम से उसको बुलाऊंगा। ठीक है। अब यदि मैं स्टार्टअप के लिए कर रहा हूँ, यदि ओएस या ऑटोसार के ओएस को अप करना है तो मैं स्टार्टअप हुक को यूज़ करूँगा। यदि मेरे को शट डाउन करना है सिस्टम को तो मैं वो वाले उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोड को चलाना चाहूँगा जो सिस्टम को शट डाउन करने के लिए हेल्प करेगा। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, शट डाउन हुक बोलूँगा। सिमिलरली यदि मेरे को रीस्टार्ट करना है सिस्टम को या एप्लीकेशन को तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए रीस्टार्ट ओएस हुक को यूज़ करूँगा। और यदि मेरे को एप्लीकेशन रीस्टार्ट करनी है तो उस केस में मैं एप्लीकेशन रीस्टार्ट हुक को यूज़ करूँगा। इस तरीके से ये हो गई बेसिकली हुक की डेफिनेशन। ठीक है। अब प्रोटेक्शन हुक काम क्या करता है। प्रोटेक्शन हुक के केस में क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ऑटोसार का जो ओएस होता है, जो कोर ओएस होता है, इसका ओसेक होता है जो कि हमने हिस्ट्री में देख लिया था। तो यह उसको कॉल करता है, वो ओएस इसको कॉल करता है। क्यों करता है, क्योंकि कोई भी प्रोटेक्शन से रिलेटेड वायलेशन जब हो जाती है तब इसको कॉल किया जाता है। तो इसकी कॉल करने की कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी इसको कॉल कर देंगे, जब जब ऐसी कंडीशंस बनेंगी वायलेशन वाली तभी इसको कॉल किया जाएगा, नहीं तो इसको कॉल नहीं किया जाएगा। तो वायलेशन किस किस तरीके की हो सकती है, जैसे कि आपने बोला, मैं आपको बता सकता हूँ कि वायलेशन किस किस तरीके की होती है। वायलेशन के टाइप्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रोटेक्शन हुक का काम क्या होता है। ठीक है। जैसे कि आपकी आ गई प्रोसेस को टर्मिनेट करना है। ठीक है। अब इस केस में इसको आप फोर्स अब ये टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट टास्क करना है, लेकिन वो टास्क टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है तो वायलेशन हो गई। तो प्रोटेक्शन हो का प्रोटेक्शन वाला कोड आएगा कि ये हम टास्क को बंद करना चाह रहे हैं, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन क्या करेगा, फोर्सिबली टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, उसको फोर्सफुली टर्मिनेट करेगा। इसी तरह जैसे आप बोलना चाहते हैं कि कोई प्रोसेस है उसको टर्मिनेट करना है एप्लीकेशन को। ठीक है। और रीस्टार्ट करना चाहता हूँ उसके बाद, मतलब बंद करके उसको दोबारा चालू करना है तो रीस्टार्ट करना है, लेकिन इस तरह से हो नहीं पा रहा है। तो वो क्या करेगा, फोर्सिबली क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा किसको, फॉल्टी ओएस एप्लीकेशन को। जो ख़राब ओएस एप्लीकेशन है उसको अपने आप बंद करेगा। तो इसी तरह से आपका प्रो शट डाउन है। ठीक है, शट डाउन की करना। और
कॉल करना शटडाउन को, ओएस शटडाउन, जब प्रोसेस शटडाउन, प्रोसेस टर्मिनेट, एप्लीकेशन प्रोसेस को रीस्टार्ट करना, कॉल शटडाउन ओएस करना। तो ये सब एक तरीके से एग्जांपल्स है ये बेसिकली। अब आप इसको यदि मैं ऐसे बोलूँ कि प्रोटेक्शन हुक एक एरर हैंडलिंग मैकेनिज़्म है या एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म है, तो ये इसको ये कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। तो जनरली चीज़ें यूजुअल तरीके से होती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं होती हैं तो आपको उसको हैंडल करना पड़ता है। इसी तरीके से एक और चीज़ है इसमें, प्रोसेस इग्नोर, ठीक है। किसी ने वॉयलेशन के लिए कॉल करा लेकिन वहाँ पे वॉयलेशन थी नहीं तो वो उसको इग्नोर कर देगा। ये जो हमने एग्जांपल्स या इसको इस तरीके से देखा, अब यही सारी चीज़ हम किसकी एक बार और देखने की कोशिश करेंगे डायग्राम की हेल्प से। अब आप ये देखिए सेम चीज़ हो रही है, ओएस एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रही है और यहाँ पे आपका प्रोसेसर बीच में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ कि ब्रेक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड एरर आ गई, ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोटेक्शन से रिलेटेड एरर आ गई तो एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्शन चला, मतलब कि अब एरर नहीं आनी चाहिए थी लेकिन फिर भी आ गई, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या किया, तो आपने एक्सेप्शन के ओएस पे गया, ओएस ने क्या बोला, प्रोटेक्शन हुक को चला, प्रोटेक्शन हुक ने स्टेटस टाइप बताया और रिटर्न टाइप जनरेट कर दिया कि है ना ये कारण हो सकते हैं, इसी कारण से ये ओएस में इश्यूज आ सकते हैं। अब ये कौन कौन सी तरीके की रिटर्न वैल्यू करेगा अपन ये देखते हैं, ठीक है। ये जैसे अपन ने उस समय एग्जांपल में देखा था, तो प्रोसेस किल टास्क आईएसआर, आईएसआर का फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन। तो यदि कोई किल है, टास्क का आईएसआर को एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके कारण से आ रहा है तो ये किल टास्क कर देगा, टास्क के कारण आ रहा है तो टास्क को किल करेगा, ओएस एप्लीकेशन के कारण आ रहा है तो ओएस एप्लीकेशन को किल करेगा, ओएस मतलब रीस्टार्ट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, ओएस एप्लीकेशन फिर भी नहीं सही हो रही तो उस केस में क्या करेगा, सिस्टम को रीस्टार्ट के लिए एक्टिवेट करेगा, और रीस्टार्ट एक्टिवेट करने की कोशिश करी फिर भी नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा, शट डाउन कर देगा और यहाँ पे ओएस शट डाउन हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस हुक के बारे में सारी जानकारी। ये बहुत इजी है समझना, प्रोटेक्शन हुक के बारे में लोगों को ज़बरदस्ती मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन रहता है, बट सामान्य तरीके से समझने के लिए वही सारी चीज़ें। अब इस ओएस के अंदर क्या है, इस ओएस के अंदर बेसिकली दोस्तों वही सारी चीज़ें हैं जो हमने उस समय देखी थी। तो इसमें जो डिपेंडेंसीज की जो फाइल्स थी वही सारी फाइल्स इसके अंदर ओपन हो जाएंगी, वही सब कुछ रहेगा। और अभी मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है। तो लेकिन यदि आपका कोई भी डाउट हो, ओके ये ओपन हो गया, ठीक है जी। तो ये वही सारा ओएस की जो बेसिक डिपेंडेंसीज फाइल है वो सारी की सारी सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था, उस समय हमने हुक्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था, हमने हमने देखा था कि सिस्टम कॉल कैसे होती है। सिस्टम कॉल के केस में जब हमने देखा था कि अब उसमें बीच में इंटरेक्शन हो रहे हैं, डिनाइड होगा तो कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तो उनके ट्रांजेक्शन्स होने चालू हो जाएंगे। एक्सेस मांग रहा है, एक्सेस चेक कर लो, एक्सेस चेक करने के लिए उसने एक्सेस दे दिया, ट्रस्टेड फंक्शन को कॉल करा, उसने ट्रस्टेड फंक्शन चला दिया, ये सारी चीज़ें। जबकि प्रोटेक्शन हुक का काम टोटली अलग है। प्रोटेक्शन हुक का काम करेगा जब कोई एरर आ जाए, कोई रूल का वायलेशन हो जाए, तो प्रोटेक्शन, वो भी प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तभी प्रोटेक्शन हुक काम करेगा, नहीं तो प्रोटेक्शन हुक काम नहीं करेगा। दोस्तों ऑटोसार के प्रोटेक्शन हुक से रिलेटेड यदि आपके कोई भी सवाल है, कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।